Summary of the novel कंथापुरा in Hindi Part 3। पहले भट्टा गांधी भजनों में रुचि लेते थे, लेकिन फिर अचानक उनकी गांधी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाते हैं। ये तब होता है जब वो शहर जाते हैं। वो गांधी आंदोलन के प्रति प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं। वो एक सरकारी एजेंट बन जाते हैं और मूर्ति और अन्य गांधीवादी लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। शहर जाने के दौरान भट्टा एक ब्राह्मण स्वामी से मिलते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। ये स्वामी गांधी के खिलाफ है, जो परायस को अधिक अधिकार देने की बात करते हैं। स्वामी डरते हैं कि अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब परायस का दावा होगा कि वे ब्राह्मणों के बराबर हैं, और तब परायस की मांग होगी कि उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। स्वामी चाहते हैं कि भट्टा कंथापुरा में गांधी आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव कोशिश करे। स्वामी भट्टा को बताते हैं कि हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए और उन्हें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इस प्रकार भट्टा और स्वामी अब एक साथ काम कर रहे हैं। वे ब्राह्मण समाज की मर्यादाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि परायस के बीच में उनकी ही स्थिति बनाए रखें और उन्हें उनके स्थान में रखें। वे चाहते हैं कि परायस को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि वे मानते हैं कि यह ब्राह्मणों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का हनन होगा। शहर से लौटने के बाद भट्टा रंगम्मा के घर जाते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं और फिर उन्हें अपनी अवमानना व्यक्त करते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो वो गंदे खादी पहनते हैं और परायस के साथ जुड़ते हैं। भट्टा कहता है कि अगर इसे अनदेखा किया जाता है तो परायस का दावा करना शुरू हो जाएगा कि वे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं। वो मूर्ति के खिलाफ रंगम्मा को उत्तेजित करने की कोशिश करता है, लेकिन रंगम्मा अपने पिता रामकृष्णय्या के साथ मूर्ति की सख्ती से बचाव करती है। भट्टा को समझ में आता है कि इस समय मूर्ति के खिलाफ कुछ भी कहना व्यर्थ होगा, तो वो अपना दृष्टिकोण बदलता है और कहता है कि उसके शब्दों को क्षणिक रोष में कहा गया था। फिर भट्टा शहर की जिंदगी के बारे में बात करता है, जहां ऐसी युवा लड़कियां जो पहले से ही माता होने के योग्य हैं, विश्वविद्यालय में अध्ययन करती हैं और लड़कों के साथ बातचीत करती हैं। उनका कहना है कि गांव के लोग जो शहर की जिंदगी से अपरिचित हैं, इन परिवर्तनों के बारे में अनभिज्ञ हैं। वो चेतावनी देता है कि शायद परायस ने जल्दी ही यह मानना शुरू कर दिया हो कि वे ब्राह्मणों के समान हैं। इसके प्रतिक्रिया में रंगम्मा यह विश्वास नहीं करती कि महात्मा गांधी ऐसे नैतिक पतन का समर्थन करेंगे। वो कहती है कि गांधी जाति विभाजन के निरंतर और अलग खाने का समर्थन करते हैं और वे जाति प्रथा विवाह के पक्ष में नहीं हैं। इस पर सुनकर भट्टा एक अंतर्निहित रोष के साथ पूछता है, क्या यही कारण है कि गांधी ने एक पराय लड़की को गोद लिया? वो बताता है कि उसने शहर के स्वामी से मिला जो परायस को अधिक अधिकार देने का विरोध करता है और उनकी उन्नयन आंदोलन को रोकने की सलाह देता है। भट्टा के डर और घृणा फैलाने की कोशिशों के बावजूद वो रंगम्मा को मूर्ति के खिलाफ विरोध में उत्तेजित नहीं कर पा रहा है। वो कहती है कि परायस को उनके हक मिलने चाहिए और इसे आत्मसम्मान का प्रश्न मानती है। वो बताती है कि वो अपने पिता और मूर्ति के साथ उनके पक्ष में खड़ा होने का इरादा रखती है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।